आ चुका है कि 10 फरवरी से 6 से 8 तक के विद्यालय खोलने के लिए। तो जैसा कि सर आप जानते हैं कि लगभग 1 वर्ष से कोविड-19 की वजह से सारी विद्यालयें बंद थीं। तो आपके सामने क्या चुनौतियाँ होंगी और इससे निपटने के लिए आपकी क्या व्यवस्था है? देखिए, मैं प्रदेश सरकार का बहुत आभारी हूँ कि इतने महीनों के बंदी के बाद भी विद्यालय को पुनः प्रारंभ करने का उनकी तरफ से आदेश प्राप्त हुआ है। किंतु विद्यालय चलाने में तमाम समस्याएं हमारे सामने उपस्थित हो रही हैं। एक प्रधानाचार्य होने के नाते सबसे बड़ी मेरी समस्या ये है कि मेरे अध्यापक जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, जिस प्रकार का शेड्यूल सरकार की तरफ से हमें दिया गया है, जिसमें बच्चों को सप्ताह में 2 दिन बुलाने की बातें चल रही हैं, ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा न हमारे लिए बल्कि बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों सभी के लिए। साथ ही चूँकि ये एक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है या एक प्राइवेट संस्था होने के नाते हमें बच्चों को लाने के लिए जिन वाहनों का प्रयोग करना पड़ता है, बच्चों को अलग अलग क्षेत्र से वाहन लेते हैं और उन वाहनों में अगर 2-2 करके बच्चों की संख्या लेकर लानी पड़ेगी तो वो भी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। सर, जैसे कि सरकार कह रही है कि 3 महीने में आपको जो 1 साल का कोर्स है उसको कंप्लीट करके बच्चों को प्रमोट करना है नेक्स्ट क्लास के लिए। क्या ये संभव है कि इन 3 महीने में अल्टरनेट क्लास लेते हुए आप बच्चों को सारी शिक्षा दे पाएँ? ये सर असंभव कार्य है। खाना पूर्ति करना और कार्य को पूर्ण करना बहुत ही अंतर है। जिस प्रकार पिछले वर्ष कोरोना वायरस के चलते सरकार का आदेश आया और बच्चों को पदोन्नति किया गया, बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट किया गया, किंतु इस बार सरकार ने जो आदेश दे रखा है कि 3 महीने में सिलेबस को पूरा करना है, कोर्स को कंप्लीट करना है, संभवतः वह पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम विद्यालय प्रधानाचार्यों ने आपस में निर्णय लिया है कि हम लोग उस सिलेबस को इस तरह से बांट दिया जाए ताकि बच्चों को जितनी आवश्यक जानकारी मिलनी चाहिए उस विषय के माध्यम से उतने उन्हें प्राप्त हो सके और उस पढ़ाए हुए विषय के आधार पर उनकी परीक्षा लेकर के उनको अगली दर्जा में प्रवेश दिया जाए। 90 कोविड का लेकर आपके क्या तैयारियां हैं? विद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग जिसका पालन करने के लिए सरकार हमें हमेशा जागरूक करती चली आ रही है, हम लोग उसका पूरा पालन कर रहे हैं। बच्चों को मास्क, सैनिटाइज़र और एक कक्षा में अधिकतम 12 बच्चों को बैठने की व्यवस्था की गई है। सर, ये जो इनकी जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन के अनुसार अगर आप बेसिक शिक्षा को ले लें तो कहाँ तक आप सफल हो पाएंगे? आपकी बेसिक शिक्षा की क्या तैयारी है? बेसिक शिक्षा के माध्यम से हम लोगों ने ये प्लानिंग कर रखा है कि बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे कि बच्चों का जो 8-10 महीने से जो बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान पड़ा है, बच्चे पढ़ाई के रुचि में आ जाएं, उस लगन में आ जाएं और उनको उस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे कि वो अगली कक्षा में जब प्रवेश प्राप्त करें तो पीछे की जो पढ़ाइयाँ उनकी छूटी हुई हैं उनको समस्याओं का सामना न करना पड़े। सर, मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि आपका ऑनलाइन क्लासेस कहाँ तक सफल रहा है? सर, ऑनलाइन क्लास तो सफल रहा। बच्चों ने बहुत हद तक, हमारे गार्जियन ग्रामीण क्षेत्र होने के बाद भी हमारे गार्जियन ने हमारा बहुत सहयोग दिया, किंतु जो पठन पाठन का स्तर एक कक्षा के माध्यम से होता है, उस माध्यम से जो ऑनलाइन क्लासेस चली है, बच्चों के अंदर जो विकास होना चाहिए था, प्रगति होनी चाहिए थी, वो